हिंद साथियों, मैं सचिन सिपाही जुड़े से आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं बीमाएँ और उनके मात्रक। बीमार होती हैं उनके मात्रक के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं। इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कस करी थी मूल मात्र राशियाँ तथा मूल मात्रक। तो जैसे कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, कौन कौन सी मूल राशियाँ, जैसे कि लंबाई हो गई, लंबाई और क्या, द्रव्यमान और समय, और भी काफ़ी होती हैं। तो उनकी हम बात नहीं करें, इनका ज़्यादा यूज होता है बीमार निकालने में। तो लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लंबाई को हम एल से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एल से। और द्रव्यमान होता है उसे कैपिटल एम से, कैपिटल एम से। और समय को टाइम टू टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब ज़्यादा यूज होने वाले हैं। इनका हम प्रयोग करके बीमार निकालेंगे। तो सबसे बात करते हैं हम क्षेत्रफल की। नंबर पहला, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। जितनी दूरियां होती हैं, जैसे लंबाई हो, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, और भी कोई दूरी आती है तो उसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और द्रव्यमान को एम से तथा समय को टी से। तो क्या होगा, देखो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को किसे दिखाते हैं? एल से, ये भी दूरी है एल से। और चौड़ाई को ए बी एल से दिखाते हैं। अब देखते हैं यहाँ घात कितनी होगी। जब कोई घात नहीं हो तो वहाँ पर एक घात होती है, यहाँ भी एक घात होगी, यहाँ भी एक घात होगी। तो देखो क्या हो जाएगा, जब हम इनका गुणा करें तो गुणा घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा? L2। तो यानी कि क्षेत्रफल में वो क्या हो जाएगी? L2। अब अपनी दूसरी में बात करते हैं। दूसरी क्या होती है हमारा? आयतन। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये सब क्या है? दूरी है। लंबाई भी दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है और ऊंचाई भी दूरी है। तो लंबाई किससे डिपेंड करते हैं? एल से, क्योंकि दूरी है। और चौड़ाई ए भी एल से, ए भी दूरी है। और ऊंचाई ये भी दूरी, तो इसे भी एल से दिखाते हैं। जब घात, कोई घात नहीं तो वहां पर एक घात होती है। तो वहां भी एक घात होगी, यहाँ भी एक घात होगी, और यहाँ भी एक घात होगी। तो हम गुणा घात क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ भी जुड़ जाएंगी। जैसे कि क्या होगा, एक घात इसकी, एक घात इसकी, एक घात कितनी होगा? ठीक है, तो क्या आएगा? इसका भी एल आ जाएगा लंबाई का, इसका चौड़ा का भी एल आ जाएगा और ऊंचाई का भी एल आ जाएगा। तो गुणा घाती क्या होते हैं? जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा? L3। यानी कि आयतन में क्या होती है? L3। अब अपनी तीसरी में बात करते हैं। तीसरी में कौन सी होती है हमारी, उसे देखते हैं। इसे टच करते हैं। आपको अगर इसे छोड़ना है तो इसकी छोड़ने के लिए है, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली में हमारी तीसरी बीमा वेग की। वेग बराबर क्या होता है बच्चों? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब देखो बच्चों, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है मतलब कोई दो पॉइंट ले लो, जैसे कि एक पॉइंट जे हो गया, एक पॉइंट जे हो गया। इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, उसे कहते हैं विस्थापन। यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे कहते हैं विस्थापन। यानी कि ये इसमें दूरी की बात हुई ना, तो विस्थापन क्या होता है? हमारी दूरी होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है? दूरी और बटे समय। और दूरी बटे समय किसके बराबर होता है? दूरी बटे समय किसके बराबर होता है? चाल के बराबर होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और अभी हमें बताया दूरी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दूरी को एल से दिखाते हैं। तो दूरी में क्या हो जाएगी? एल, कैपिटल एल। और समय क्या हो जाएगी? कैपिटल टी। जब कोई घात नहीं हो तो वहां पर एक घात होती है, तो यहाँ भी एक घात होगी, यहाँ पर भी एक घात होगी। तो ये घात जो ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? यहाँ पर प्लस की है तो ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो इन्हें कंबाइन करके लिखेंगे, कैसा हो जाएगा? एल टी माइनस के 1। ठीक है, ये हो गया हमारी वेग की विमा। इसके बाद चौथी में बात करते हैं हम त्वरण की। त्वरण वाला को क्या होता है बच्चों? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अभी वेग की हमने निकाली, क्या होती है बच्चों? एल टी माइनस 1, एल टी माइनस का 1। और समय क्या होती है? टी। यहाँ भी घात देखोगी इसकी, तो घात जो ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो क्या हो जाए देखो, एल टी माइनस 1 और टी
-1। तो बच्चों क्या होता है, गुणांक आते हैं जब कोई चिन्ह नहीं होता तो वहाँ पर इंटू चिन्ह होता है। अब गुणांक आते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। तो LT -2 ये होगा हमारे में त्वरण की मान। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, इसे एरस करते हैं। अगली बात करते हैं हम लोग। अगली मान हमारी क्या होगी, बल की। 5वीं क्या, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। और द्रव्यमान किसे दिखाते हैं हम, कैपिटल M से। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कैपिटल M। और त्वरण की मान हमने निकाली थी, क्या होती है त्वरण की मान, LT -2 इंटू LT -2। अब इसका मान किसे लिखेंगे, क्या आ जाएगा, MLT -2। देखा होगा हमारे बल की मान क्या होगी, MLT -2। इसके बाद अगली में बात करते हैं। अगली में आती है कार्य की। कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, या फिर बात करते हैं विस्थापन गुणे बल। तो बल की मान क्या होती है, MLT -2। तो हम लिखते हैं MLT -2। और विस्थापन क्या होती है, हमारी दूरी होती है। अंतिम तथा प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या होती है, दूरी होती है। तो इसे कैसे दिखाते हैं, L से। दूरी को हमेशा L से दिखाते हैं, तो ये L हो जाएगा। ठीक है, अब क्या गुणांक जुड़ जाती है, तो यहाँ भी एक घात होगी, यहाँ भी एक घात होगी, तो कितना हो जाएगा, एक की घात इसकी, एक घात इसकी, कितना 2 हो जाएगा। तो ML2T -2 x की मान हो जाएगी कार्य की। एक सेकेंड, एक बात हो, जिसकी इसमें बल की ऐसे होता है, घर्षण बल, घर्षण बल, घर्षण बल हो गया, गुरुत्वीय बल हो गया, गुरुत्वीय बल हो गया। इन सबकी विमा क्या होती है, इन सबकी विमा भी यही होती है, सेम होती है। घर्षण बल की और गुरुत्वीय बल की विमा हमारी MLT -2 होती है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। सामर्थ्य की, मतलब सामर्थ्य, सामर्थ्य या शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है बच्चों, शक्ति बराबर क्या होता है, सामर्थ्य शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। अभी अपनी कार की मान क्या निकाली थी, कार की मान क्या निकाली थी, ML2T -2। एक कार की समय किसे डिफाइन करते हैं, समय को कैपिटल T से दिखाते हैं, तो कैपिटल T। अब यहाँ नीचे का प्लस की है, ऊपर किसकी हो जाएगी, ऊपर का माइनस की हो जाएगी जे जाकर। तो कितना हो जाएगा, कमेंट लिखने पर इसे हम इकट्ठा लिखे तो कितना हो जाएगा, ML2T -3। एक हो गई हमारी कार्य की मान हो गई। इसका अगली बार करते हैं। इसका देखो यूनिट क्या हो जाता है, इसका मात्रक, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल होता है। जूल कार्य क्या होता है, जूल होता है। समय क्या होता है, सेकंड। ठीक है, ऐसे वैसे दिखा देते हैं। मास क्या होता है, मतलब द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। और ये क्या लंबाई है, लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर। यहाँ पे 2 लगे तो मीटर स्क्वायर। और ये समय का सेकंड होता है, सेकंड -3। इसे हिसाब से लिख सकते हैं। अब अपनी अगली बात करते हैं, 7वीं 8वीं, संवेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान को से दिखाते हैं, द्रव्यमान को कैपिटल M से दिखाते हैं, कैपिटल M हो गया। अब वेग क्या होता है, इससे पहले हमने बात की थी, क्या होता है, विस्थापन बटे, मतलब विस्थापन होता है दूरी होती है ऊपर, विस्थापन बटे क्या समय होता है। अब विस्थापन क्या दूरी होती है, दूरी कैसे लिखते हैं हम, L से लिखते हैं, तो कैपिटल L। और समय क्या हो जाएगा, T। ठीक है, यहाँ पे घात क्या होगी, एक घात होगी माइनस एक प्लस की। अब इसे ऊपर ले किसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो इसे कैसे लिखते थे, MLT -1। जिसकी में हो गई संवेग की। इससे मिलते जुलते एक में और होती है, क्या होती है, आवेग की। इससे हम मिलते जुलते हैं। आवेग क्या होता है, आवेग
आवेग बराबर होता है बल गुणा समय। मतलब कोई बल किसी वस्तु पर कुछ क्षण के लिए कार्य करता है तो उसे कहते हैं आवेग। बल की मात्रा क्या होती है बच्चों? बल की मात्रा निकाली थी हमने एम एल टी माइनस के 2 और समय क्या होती है कैपिटल टी। तो कितना हो जाए देखो, इसे कंबाइन के लिए तो आता है यार -2 आता है, यहाँ कितनी प्लस की 1 होगी तो -2 और प्लस का कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, यानी कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी इसके टी के ऊपर। तो एम एल टी -1 यानी कि इसकी आवेग की और समय की क्या होती है आपस में सेम होती है। इसके बाद अगली में बात करते हैं, इसे एस करते हैं। अगली में हमारी दाब की। दाब बराबर क्या होता है बच्चों? बल बटे क्षेत्रफल। और बल की मात्रा क्या निकाली थी अभी हमने एम एल टी माइनस के 2 और क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। दोनों क्या दूरियां हैं यहाँ दोनों, तो दोनों किससे डिवाइड है एल से, तो एल एल और एल कितना L2 हो जाएगा तो L2 और घात कितनी है प्लस की है, ऊपर जाएगा तो कितनी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस के 2 और ये क्या हो जाएगा एल की घात माइनस के 2। यहाँ कितना प्लस की घात 1 है यानी कि प्लस का 1 और माइनस का 2 है, कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपकी माँ एम एल -1 और टी माइनस के 2 एक्स की माँ हो जाएगी दाब की माँ हो जाएगी। अब अगली माँ बात करते हैं नमा घनत्व की। घनत्व का क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कैसे दिखाते हैं हम कैपिटल एम से और आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तीनों क्या होती हैं दूरियां होती हैं, तो इससे दिखाएंगे ये क्या हो जाएगा L3 और इसे हम ऊपर ले तो घात किसी को माइनस की हो जाएगी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा m और L माइनस के 3 इसी कंबाइन किस लिए आ जाएगा m L माइनस के 3 इसकी मां हो गई घनत्व की। अब अगली बात करते हैं अपनी अगली मां की, इसे किसी से जोड़ लेना तो आप किसी से जोड़ ले सकते हैं, इसका बनाम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगली में हमारी होगी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है बच्चों बल बटे लंबाई। बल की मात्रा क्या होती है बच्चों बल की मात्रा होती है एम एल टी माइनस के 2 और लंबाई को एल से दिखाते हैं हम, तो क्या हो जाएगा लंबाई की एल हो जाएगा, ठीक है। इसे ऊपर ले जाएगा क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस के 2 और ये घात एन घात होगी ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी घात, तो एल माइनस के 1 तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ भी घात होगी एक, तो 1 माइनस 1 कितना बचेगा 0 बचेगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा हमारा, तो एम एल 0 और टी माइनस के 2 एक्स की मां हो गई हमारी पृष्ठ तनाव की। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली मां होगी 11वां प्रतिबल। प्रतिबल होता था हमारा बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की मात्रा क्या होती है बच्चों बल की मात्रा क्या होती है एम एल टी माइनस के 2 और क्षेत्रफल क्या होती है लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों क्या दूरियां हैं, तो क्या हो जाएगा L2। अब इसे ऊपर ले जाए तो घात माइनस की हो जाएंगी हमारी, तो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 और एल माइनस के 2 इसी कंबाइन कितने क्या हो जाएगा इधर घात 1 है इधर माइनस के 2 है, क्या हो जाएगा 1 माइनस के 2 कितना हो जाएगा माइनस के बचेगा, तो क्या हो जाएगा एम एल माइनस 1 और टी माइनस क्या 2। अब बात करते हैं अपनी अगली विमा के ऊपर। अगली विमा क्या होती है
अब बात करते हैं अपने गतिज ऊर्जा पर, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होता है? शुद्ध 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का होल स्क्वायर, यही होता है ना, द्रव्यमान गुणे वेग का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें अंक को नहीं लेते हैं, विमा में अंक को नहीं लिया जाता, हम द्रव्यमान लेते हैं और वेग को लेंगे। तो द्रव्यमान किसे रिप्रेजेंट करते हैं? द्रव्यमान कैपिटल एम से दिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल एम हो जाएगा। और वेग की विमा क्या होती है? एल टी माइनस क्या 1 और इसका स्क्वायर। तो नहीं, इसका जो वर्ग होगा दोनों को घात आ जाएगी, इसकी घात दोनों के ऊपर आ जाएगी, तो एल के ऊपर आ जाएगा और टी के ऊपर आ जाती, तो एम ऐसे रहेगा, इसकी क्या हो जाएगी? L2 और टी माइनस क्या 2। अब इसे कंबाइन करके लिए तो क्या हो जाएगा? एम L2 टी माइनस क्या 2। एक्स क्यों हो गई? गतिज ऊर्जा की। अब बात करते हैं हम अगला गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्या होता है? खुद क्या होता है? जैसे एफ बराबर क्या होता है? जी m1 m2 अपन r स्क्वायर होता है, ये होता है जी, ये क्या बोलते हैं? इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। तो इसे कैसे लिखते हैं? मान लो इसे हम एक मान लेते हैं और गुणा करते हैं, इसका कितना हो जाएगा? ये जी इधर आ जाएगा, ठीक है, जी m1 m2 बराबर कितना हो जाएगा? f इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। आर क्या होती है? दूरी होती है। अब जी का मानेगा तो क्या आ जाएगा? f इंटू आर स्क्वायर और m1 m2, ठीक है। अब देखो f क्या है? फोर्स मतलब बल, तो बल क्या कहते हैं? बल की मात्रा क्या होती है? mLT माइनस के 2। उसके बाद आप दूरी किसे दिखाते हैं? L से दिखाते हैं, तो दूरी L2। इसके बाद वहाँ नीचे आ जाएगा द्रव्यमान किसे दिखाते हैं? m से, तो क्या हो जाएगा? m इंटू एम क्या हो जाएगा? m2। इसे ऊपर लिख देते हैं हम यहाँ पर, क्या हो जाए? देखो यहाँ पे एक है, इसके दो आ तो गुणा हुआ तो जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा? mL3 टी माइनस के 2, और ये नीचे लिखी है एक आ गया ऊपर आ जाएगी, तो किसकी माइनस घात हो जाएगी? इसकी इंटू m माइनस के 2। अब इसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, यहाँ घात 1 होगी, यहाँ माइनस 2 है, तो जब 1 में से माइनस 2 घटा कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। इसे कंबाइन कर लिया क्या आ जाएगा? m माइनस का 1 L3 और टी माइनस के 2। एक इसकी हो जाएगी हमारी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। तो आज हमने सीखा विमाएं और उनके विमा के बारे में सीखा। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।